द्रौपदी मुर्मू ने बतौर एनडीए के उम्मीदवार आज राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन कर दिया। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव जी। सर, अगर बात करें तो आज राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन हुआ है। बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन भी किया है। तमाम सारे मुख्यमंत्री, बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री सभी मौजूद रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय जी श्री नरेंद्र मोदी जी का और समूची पार्टी के अपने नेतृत्व का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और अभिनंदन इसलिए करता हूँ कि समाज के सबसे पिछले पायदान पर खड़े हुए जो आदिवासी समाज है, उन्होंने जो उनको द्रौपदी मुर्मू को ये जो सम्मान दिया है, सर्वोच्च स्थान पर बैठाला है राष्ट्रपति के पद पर, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। तो ये ऐतिहासिक फैसला है। इसका समूचे देश ने स्वागत किया है। और दूसरे, आदरणीय मोदी जी ने संसद में प्रवेश करते समय पहली बार ये कहा था कि मेरी ये सरकार गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए और अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के मान, सम्मान, स्वाभिमान और समृद्धि के लिए मेरी सरकार है। आज राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार जो उनको द्रौपदी जी को बनाया है, उसने पूरी तरीके से इससे दिखा दिया है कि आदरणीय मोदी जी की जो प्रतिबद्धता है, जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसको कैसे सम्मान देना है, उसको कैसे समृद्ध बनाना है, उसकी समस्याओं का कैसे निदान करना है, इसका ये स्पष्ट उदाहरण है। सर, एक सवाल और है। अग्निपथ योजना सरकार ने लॉन्च की है। आज से वायुसेना भर्ती भी शुरू कर दिया है। लेकिन आपकी पार्टी के लोकसभा सांसद वरुण गांधी ने सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा, जब सांसद विधायकों को पेंशन मिल सकती है तो अग्निवीरों को क्यों नहीं? देखिए, मैं नहीं समझता कि सेना की कार्यप्रणाली के ऊपर, सेना की जो देश के और राष्ट्र के प्रति जो प्रतिबद्धता है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहिए, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की राजनीति करनी चाहिए। इसे मैं बहुत घटिया किस्म की तौर तरीके मानता हूँ। जो राजनीतिक नेता जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं या दुकानें आगे भी बंद रहने वाली हैं, वो इस प्रकार के सेना की क्या नाम है ऊपर और सेना के कामों के ऊपर किसी प्रकार के प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, तो ये किसी भी प्रकार से इसे मुनासिब, उचित नहीं कहा जा सकता। उनका अपना चिंतन है, इसके ऊपर तो मुझे कुछ टिप्पणी करनी नहीं है। लेकिन जो अग्निपथ योजना है, इसका देश के प्रत्येक वर्ग ने स्वागत किया है। और ये फैसला सरकार का फैसला नहीं है, ये सेना के जो विशेषज्ञ लोग हैं, सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए हैं, उनका फैसला है। और सेना के इस फैसले पर सरकार ने अपनी मोहर लगाई है। वरुण गांधी ने यह भी कहा है कि मैं अपनी पेंशन छोड़ने के लिए तैयार हूं। सांसद और विधायकों की पेंशन खत्म की जाए, अग्निवीरों को पेंशन दिया जाए। अग्निवीरों के बारे में जो कुछ भी योजना बनी है, जो कुछ भी रणनीति बनी है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए, सेना के उज्जवल भविष्य के लिए क्या नाम है सारी योजनाएं आई हैं। और राहुल गांधी, उनका क्या नाम, वरुण गांधी जी का अपना सोच हो सकता है, इसमें अपना विचार प्रकट करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लोकतंत्र है। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि सेना के ऊपर किसी भी प्रकार की राजनीति करना यह किसी भी तरीके से उचित नहीं है। और वरुण गांधी जी ये क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे की मंशा भी हर आदमी समझता है। सर, आपको लग रहा है कि आप पार्टी से क्यों नाराज हैं? वरुण गांधी क्यों इस तरीके से लगातार तमाम सारी सरकार की योजनाओं को एक के बाद एक सवाल खड़ा कर रहे हैं, कटघरे पे खड़ा कर रहे हैं? अब ये सवाल तो वरुण गांधी जी बोलेंगे, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव जी, जिनका कहना है कि वरुण गांधी जो सवाल खड़ा कर रहे हैं उनका चिंतन हो सकता है, लेकिन सेना पे किसी को भी सवाल खड़े करने का कोई हक नहीं है। वरुण गांधी को भी सेना पे सवाल खड़े नहीं करना चाहिए। कृष्ण धर्मचंद के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।